एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पुष्पा और घनश्याम जी को कोर्ट में बुलाया जाता है। अब जैसे ही वह कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उनकी बात सुन ली गई है और उस कंपनी के खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया है और घनश्याम जी को भी उनकी पेंशन मिलेगी। अब यह बात जैसे ही पुष्पा और घनश्याम जी को पता चलती है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही बापुद्रा और दिलीप भी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उससे उनका कुछ फायदा तो हुआ। पुष्पा के मन में एक ही सवाल था कि आखिर उनकी मदद कौन ने करी। पुष्पा को लगता है कि उनकी मदद और कोई ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही करी होगी, इसलिए पुष्पा कादम्बरी को धन्यवाद देने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। इस बात के लिए उसे धन्यवाद कहती है, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी तो पहले ही पुष्पा के ऊपर काफी गुस्सा होती है। कहती है कि पुष्पा दिखा दी ना, आखिर तुमने तुम्हारी औकात। जुगल जी को बता दिया ना कि वह डिजाइन तुमने बनाई, और रही बात तुम्हारी मदद करने की तो मैंने तुम्हारी अब कोई भी मदद नहीं करी और मैं बिना मदद करे किसी की धन्यवाद नहीं लेती। अब पुष्पा को भी यह विश्वास हो जाता है कि उनकी मदद कादम्बरी ने नहीं करी है, आखिर उनकी मदद कौन ने करी है। फिर अगले ही सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन में रहती है। पुष्पा के सारे ही बच्चे समझ जाते हैं कि पुष्पा कुछ ना कुछ टेंशन में जरूर है। पुष्पा पहले तो उन्हें कुछ नहीं बताती है, लेकिन वह बाद में बता देती है। फटीली नोट यानी कि प्रोफेसर शास्त्री ने उसे एक चैलेंज दिया था जिसे उसने अपसेट भी कर लिया और आज उसकी क्लास में वही चैलेंज होने वाला। अगले ही सीन में हम घनश्याम जी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर शास्त्री को मिठाई खिलाते हैं और यह बात बताते हैं कि पुष्पा जी की वजह से उनको पेंशन मिलना चालू हो चुकी है। और उसी वक्त हमें यह पता चलता है कि प्रोफेसर शास्त्री ने ही घनश्याम जी की मदद करी। जब घनश्याम जी को ऐसा लगा था कि इस फोटो से भी उनका कुछ नहीं होने वाला है, वह उस फोटो को फाड़ देते हैं और उसी वक्त वहाँ प्रोफेसर शास्त्री उस फोटो को उठा लेते हैं और उस फोटो को चिपका कर कोर्ट में चले जाते हैं और वह फोटोग्राफ जज साहब को दे देते हैं। अब जज साहब पहले ही प्रोफेसर शास्त्री को अच्छे से पहचानते हैं तो वह उनकी बात कैसे नहीं मानते। अब यहाँ पर हमें यह बात भी साफ हो जाती है कि घनश्याम जी की मदद और कोई ने नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री ने ही करी है। घनश्याम जी को यह बात प्रोफेसर शास्त्री नहीं बताते हैं और घनश्याम जी को बस वह यही कहते हैं आखिरकार पुष्पा जी ने आपकी मदद कर ही दी ना। और इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि प्रोफेसर शास्त्री के क्लास में पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री के सबसे कमजोर स्टूडेंट के बीच में डिबेट होने वाली है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। फिर आपको यार रिकैप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।